नमस्कार दोस्तों, आपका अवेकिंग नोट्स में आज एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा भगवत गीता के तीसरे योग के बारे में। इसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारा स्टेटमेंट है कि अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। आप अपने अंधकार को स्वयं मिटाओ, या जो ज्ञान का प्रकाश है उसको स्वयं अनुभव करो, नहीं किसी और की रोशनी में आप चलते जाओ। आप अपने आप के लिए किसी को सहारा मत बनाओ, अब देखने की शक्ति स्वयं जगाओ। इसलिए ज्ञान योग का अर्थ होता है अपनी चेतना को पूर्णतः जान लेना, समझ लेना। जब आप पूर्ण तरीके से अपनी चेतना को जान जाते हैं या अंतर्मन को पहचान जाते हैं और आप संसार के मायाजाल को समझ जाते हैं, तब आप ज्ञानी कहलाते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप ऊपरी ऊपरी बातों को समझ के, उन्हें पढ़ के और फिर दोहराने लगो तो आप ज्ञानी कहलाओगे। नहीं, तो आपको अपनी चेतना स्वयं जगानी है, स्वयं अनुभव करना है। और इसी अनुभूति का नाम है ज्ञान। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं वही ज्ञान होता है। जब आप इस सृष्टि को गहराई से समझ लेते हैं कि सारी मानवता में सिर्फ वही एक चेतना है, गहराई में वही एक चेतना है जो जन्म लेती है, वही एक चेतना है जो शक्ति है, वही चेतना है जो आपसे काम करवाती है, तब आप ज्ञान योग में प्रवेश कर लेते हैं। ज्ञान योग पूर्णतः होश में जीने का नाम है, ना कि बेहोशी में। भक्ति योग में आप बेहोश होते हैं, बट आप भक्ति योग में प्रेम से भरे हुए होते हैं। ज्ञान योग में आपको होश में आना होता है। आपको हर एक चीज को पूर्णतः होश पूर्व देखना होता है, समझना होता है, जानना होता है और स्वयं के अंतर मन को समझना होता है। ये मन जो बार बार विचार बनाता है, मिटाता है, फिर बनाता है, फिर मिटाता है, फिर चीज़ों के पीछे भागता है। ज्ञान योग इस दौड़ को ठहरा देता है। ज्ञान योग आपको एक जगह पर रोक देता है। वो आपको समझा देता है कि भागने का कोई भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो समझा देता है कि आप जितना भागेंगे आप उतना जीवन से चूक जाएंगे। तो ज्ञान योग इसी शक्ति का नाम है। आपके अंदर स्वयं प्रकाश जन्म लेता है और आपको फिर ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे के सहारे में चलने की, क्योंकि हर एक दूसरे का ज्ञान आपके लिए असत्य है। वो कुछ भी कहेगा, जब तक वह आपकी अनुभूति नहीं बनेगी वो ज्ञान आपके लिए सदा गलत और असत्य है, झूठा है, क्योंकि वो आपका नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो कोई और उस चीज़ की तारीफ करता है, पर जब तक आप उस खाने को खाकर अनुभव नहीं करते हैं तब तक वो खाना आपके लिए झूठा है या असत्य है। ये दीपक जल रहा है, ये हवा से बुझ सकता है, परंतु आपके अंदर एक बार प्रकाश जब जागेगा, जो प्रकाश फैलेगा वो कभी बुझेगा नहीं। और ये प्रकाश हमेशा एक से दूसरे को रोशनी देता रहता है, एक से दूसरे को जगाता रहता है। इसलिए ज्ञान योग के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है, आपको अपना विवेक जगाना होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योग से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। जब आप स्वयं अनुभव करते हैं, आप स्वयं पहचान लेते हैं, तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं होती है, वरना आप हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हैं। ज्ञान योग में आप एक विराट से मिलते हैं, आप अपने आप से मिलते हैं, आप अपने स्वयं को समझते हैं, आप स्वयं को जानते हैं, आप स्वयं की इंद्रियों को पहचानते हैं, आप अपने मोह, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या इन सब से दूर हटते हैं। आप इन सबको अपने ज्ञान के प्रकाश में जला देते हैं। ये प्रकाश इस अंधकार को पूर्णतः मिटा देता है। परंतु क्या ज्ञान योग के रास्ते चलना इतना आसान है? नहीं। आपको सबसे पहले अपनी मन की इच्छाओं के विपरीत जाना होता है। सबसे पहले आपको अपना विरोध करना होता है। सबसे पहले आपको अपने खिलाफ ही शस्त्र उठाने पड़ते हैं। आपको अपने अज्ञान को मिटाना होता है, अपने विवेक को जगाना होता है और जो सच है उसको पूर्णतः मानना होता है, ना कि अंधविश्वास के पीछे भागना होता है, ना ही किसी और के रास्ते पे आपको चलना होता है। इसलिए आप ज्ञान योग के लिए अपने विवेक को जगाएं, अपना ज्ञान स्वयं प्रकट करें। नमस्कार।